गुड मॉर्निंग। आपकी पाठशाला। आज हम लोग आशा करता हूँ आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है अभी लास्ट, उसका रिज़ल्ट आ गया होगा। आशा करता हूँ अच्छे रिज़ल्ट आए होंगे। मेरे स्टूडेंट के तो अच्छे आए हैं, ठीक है। बाकी आप अपना मार्क्स दे सकते होंगे कमेंट करके। तो आज हम लोग पीटी के हाफ ईयरली के बाद पीटी फोर पे लगते हैं, सॉरी पीटी फोर पे नहीं डायरेक्ट हम लोग फाइनल पे लगते हैं। फाइनल का जो स्कोर अच्छा आएगा नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन अच्छा मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं डायरेक्ट फाइनल पे लगते हैं, पीरियोडिक अपने आप होता चला जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 15 है, सब्जेक्ट SST, मुगल एम्पायर, ठीक है ना, मुगल का साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का देखो बताया जाता है कि बाबर को कहा जाता है, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। जब भारत आया था, इंडिया आया था, तो यहाँ पे देखा क्या कि यहाँ के जो स्टेट है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो पता भी था, पता होना भी चाहिए तुम लोग को कि जो अनेकता होता है, अनेक जो टूटा हुआ होता है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। वो पहले से ही टूटा हुआ है, उसको तोड़ने में क्या दिक्कत। तो इंडिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, डाइवर्सिटीज़ था बहुत सा। एक राजा दूसरा राजा को लगता था कि हम ही ज़्यादा सुपीरियर है, वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, हम ताकतवर है, समझे। तो जो टूटा हुआ है ही, तो जैसे आपको पंजाब, गुजरात, बंगाल, मेवाड़, राजपूताना, ये सब अलग नहीं अपने आप टूटे हुए थे। एक दूसरा राजा का एक जो क्या था, जलता था, वो आपस में ही लड़ते थे। भारत के स्टेट आपस में ही लड़ने लगे तो क्या होगा, अदर स्टेट आके हम तो क्या होगा, अदर जो कंट्रीज है उन पर चढ़ जाएगा, एक दूसरा को भड़काएगा, उसको साथ देकर तुमको हरा देगा, तो दोनों को हरा के तीसरा को कर लेगा। तो वैसे ही स्थिति था पहले। तो बाबर जब आया, भी गद्दार कहीं से भी आया है, ठीक है ना। जब बाबर आया इंडिया में तो इसका इब्राहिम लोदी का दिल्ली सल्तनत पर क्या था, कब्जा था। दिल्ली सल्तनत पर कौन राज कर रहा था, इब्राहिम लोदी। इस पे क्या हो गया, इसका लड़ाई, मतलब पानीपत की लड़ाई बटल हुई इसमें, ठीक है। उसके बाद वो लोदी को हरा दिया गया, हार गया लोदी। उसके बाद अपना वो बाबर है, मुगल एम्पायर अपना साम्राज्य शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते ये है पूरा, आप ये है मुगल एम्पायर का नक्शा पूरा देख सकते हो आप लोग। काबुल, गजनी, ये सब पूरा से करते हुए जहाँ जहाँ ये डॉट्स लाइन है, ये सब सारा का सारा मुगल एम्पायर का ही पार्ट था ये, ठीक है। नीचे नीचे शायद जंगल था, ये नीचे होगा भी तो उसको पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ना, जैसे बोला गया जो हमारे मगध का जो शासक जो अशोक सम्राट थे, उसका जो शासक यहाँ आगे तक था। अभी न्यू जो पार्लियामेंट बना है, अगर उसमें अखंड भारत का क्या मैप बनाया गया है अखंड भारत का, उसमें दो कलर का पेंटिंग किया गया, एक डार्क ब्राउन एक लाइट ब्राउन। तो डार्क ब्राउन जो है वो मुगल एम्पायर का, सॉरी अशोक का जो यहाँ तक साम्राज्य था, अशोक का जहाँ तक साम्राज्य था वहाँ तक उसका डार्क ब्राउन किया गया है, और जहाँ तक साम्राज्य उसका नहीं था, जहाँ से उसका साम्राज्य नहीं था, उसका लाइट ब्राउन से उसको कलर किया गया है। आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो, इसका वीडियो बहुत आया है, अच्छा खासा पेज में है। तो उसी तरह ये जो है यहाँ पर दे दिया गया है, देखो यहाँ पे है क्या है, देखो यहाँ पे आपका ये है क्या है, बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का बाउंड्री मतलब साम्राज्य, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहानी शुरू होता है मेन, ठीक है ना। अब कहानी शुरू होता है, मुगल एम्पायर का स्थापना हो गया। तो मुगल बाबर का नाम क्या था, जाहिद उल उद्दीन मोहम्मद, क्या नाम था, जाहूर उल दीन मोहम्मद था। इसका कॉमन नाम था बाबर, इसको कहते हैं टाइगर, क्या कहते हैं इसको, टाइगर, ठीक है ना, टाइगर, ठीक है। द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर, ये क्या था, ग्रेट ग्रैंडसन मतलब परपोता था, तैमूर का क्या था, परपोता था। ये बातगढ़ तुर्क रूलर चंगेज खान who was invaded India several times, the Baba the brave soldier इस पर देखिए, चंगेज खान में क्या था, ये चंगेज खान के दौरान में ये क्या था, बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया था बाबर, वो बहुत ब्रेव सोल्जर था।
उसके अच्छा मतलब क्या था, उसके स्किल्स आते थे, घोड़सवारी आता था, श्योर शोल्डर आता था, स्किल इंस्ट्रूमेंट था, मतलब बहुत अच्छा ये मतलब ये था, मतलब इसमें गुण की कोई कमी नहीं थी। अब ना किसी दूसरे जगह पे जाके अपना फतेह हासिल किया वो, ठीक है ना, अपना घर तो छोड़ के दूसरा जगह पे गया और उसको हरा के अपना वो सब राज्य हासिल कर लिया, जैसे इंडिया में किया बाबर आके, ठीक है ना। He was called an establishment, but his failure of the bring Samran element under the control of the him give the ambition of extracting empire of the Central Asia। देखिए क्या था ये, सेंट्रल एशिया पर अटैक कर रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, ये फेल कर गया, मतलब वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं डायरेक्ट भारत में आया पहली बार यहाँ पर आक्रमण करके जीत गया, नहीं, वो बहुत अटैम्प्ट लिया, जैसे यूपीएससी बीपीएससी का होता है अटैम्प्ट, तो अदर अदर कंट्री पे जाके अटैक किया, लेकिन वहाँ पर शायद गया होगा तो उसको वो हार गया, लेकिन इंडिया में आया तो जीत गया, सेंट्रल एशिया में दिया गया है। He had the head throne of the India। बाबर स्ट्रीट बाय द फेरियस वेल्थ ऑफ इंडिया। देखिए बाबर को आकर्षित कौन किया, भारत है, जो बाबर को आकर्षित क्यों किया पता है, क्योंकि भारत में सोना की चिड़िया कहा जाता था भारत को, क्यों कहा जाता था, ये सिर्फ नाम ही नहीं था, काम भी था, बहुत ज़्यादा धन था, अपार धन था, ठीक है, इसी वजह से इंडिया में हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हमारे इंडिया में लोग लूटपाट मचाने के लिए आए और लूट के चले गए, मोहम्मद गजनी उसी में से। बाबर बिकम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय द डिफेक्टेड बाय आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। अभी तुमको बताया कि किसको बताया, इब्राहिम लोदी को हरा कर उसको 1526 में अप्रैल 26 में पानीपत का लड़ाई हुआ, जिसमें से अफगानिस्तान जो ये है इब्राहिम लोदी है वो हार गया, और क्या हो गया ये बाबर जीत गया, वो भी धोखे से हारा था, उसका जो सिक्योरिटी इन चीफ था इब्राहिम लोदी का वो एक गद्दार निकल गया, और उसको क्या किया, वो बेचारा हार गया। जब अपने गद्दारी होता है ना बाबू, अपने लोग गद्दार होते हैं तो कितने चालबाज रहो, साथी रहो, मार जाओगे। Babur victory the end of the power of Pakistan boasted the economical security of influence, the distribution of the wealth, generalists by the confidence of the publics and the Afghan chiefs। क्या क्या वो, उसको पैसा मिल गया, ठीक है ना, पावर इसके हाथ में चला गया, अफगानिस्तान का इकोनॉमिक क्या किया, बूस्ट कर दिया, इंडिया का इकोनॉमिक्स बुक, क्योंकि पैसा इंडिया में बहुत ज़्यादा था, पैसा मतलब मनी नहीं, धन जेवरात ये सब बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। ये क्या कि आपस में बांटने लगे लोग, तो लोग इकोनॉमिकली क्या होने लगे, स्ट्रांग बनने लगे, और उसके बाद इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया, एक्चुअल में शुरू जो आया था ना, तो कंप्लीट कंट्रोल ले लिया नॉर्थ इंडिया का, किसके पास चला गया, बाबर के पास चला गया। बाबर हैड अ डिफेक्ट राजपूत एज वेल एज, जैसे यहाँ तक आते आते राजपूताना जो था राजस्थान गुजरात के आसपास जो पड़ता था, वो वेस्ट साइड में वो राजपूत का एरिया था, उसको भी हरा दिया ये, कभी मतभेद के कारण ही। The two sides of made frequent battle of Khandwa, where Rana Sangha were defeat, the end of the power great warrior of Rajput power and not of the great military command। देखिए राणा सांगा को एक कनौड़वा में उसको हरा दिया, अब इसको क्या हो गया, डिफेक्ट इन द पावर ऑफ वॉरियर राजपूत, अब जो राजपूतों का जो पावर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये महाराणा प्रताप के साथ भूल गया था, उसमें नहीं था ये महाराणा प्रताप, अकबर के टाइम पे आता है। Babur was not only a great military commander but also learned soldier। He was the Lord Brahmin Turkey। क्या था, सिर्फ एक कमांडर ही नहीं था, was not a great military commander, ये क्या था, सोल्जर भी था, स्कॉलर भी था, मतलब क्या था, ज्ञानी था, उसको हर तरीका से सिस्टम में क्या करने लगा, वो झेलने आता था। तुर्की इब्राहिम द तुर्की द इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द रिलेटेड ऑफ पावर्स लाइक। अब इसके बाद कौन आया, हिमायू आया, क्या आया, कौन आया, हिमायू, नसर उदल मोहम्मद हिमायू द बिल्डर सन ऑफ द बाबर, influenced related of Mughal Empire India। बाबर हैड गिफ्टेड एस्पेक्ट प्रोविंस। देखिए क्या कहते हैं, बाबर ने साम्राज्य बनाया उसके लिए, तो कौन, देखो पहले हिमायू है जो 1536 से लेके 40 तक रहा, कहाँ तक रहा बाबू, 1530 से लेके 1530 से लेके 1540 तक ये रहा, एंड 1553 तक रहा, ठीक है।
नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, द एल्डर सन ऑफ द बाबर। ये छोटा बेटा था किसका? बाबर का। छोटा हाँ, एल्डर, एल्डेस्ट से बड़ा ना। सॉरी यंगर छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है एल्डर था, ठीक है ना। बड़ा बेटा था हुमायूं किसका? बाबर का। बाबर का। ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखा, बहुत डिफिकल्टीज देखा। मुगल एम्पायर बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोवाइड टू सन अदर 3 सन। देखिए तो, और कितने बेटे थे बाबर के? 4 बेटे थे। तो एक को तो बना दिया और 3 को जो बेटा था उसको अलग अलग प्रोवाइड दे दिया, गिफ्ट दे दिया, वो करने लगे। द आर्मी वाज अ कमांडर पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज अदर लैंग्वेज ग्रुप। हुमायूं हैड इंडायरेक्ट अदर इम्पोर्टेंट टेररिस्ट हैड to face opportunity to his brother relatives and अफगानिस्तान। देखिए अब ये था ना भाईचारा, नेपोटिज्म, जहाँ भी कमजोर शासन देता था उस पर अटैक करके अपने भाइयों को, रिलेटिव्स को दे देता था। अफगानिस्तान ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम विद द हिज ऑन फोर्टली डिवाइडेड ऑप्टिमम। ही लैक्ड ऑफ मिलिट्री एबिलिटी, इसके पास मिलिट्री का ज़्यादा इसमें नहीं था। इसका क्या था? मिलिट्री पावर इसमें ज़्यादा अच्छा इसके पास नहीं था। हिज फादर वॉज फेड टू क्रश द पावर ऑफ अफगानिस्तान ऑफ गुड। देखिए इसके पापा मतलब बाबर है जो अफगानिस्तान को क्रश नहीं कर पाया था। द हुमायूं वाज डिफेक्ट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन हुमायूं है जो अफगानिस्तान को क्या कर दिया? हरा दिया। शेर शाह सूरी एट द चौसा हैड कन्नौज बाय द फोर्स टू लीव इंडिया एंड टेक रिफ्यूजी इन ईरान। आफ्टर 15 ईयर हुमायूं डिफेक्टेड सिकंदर लोदी। 15 सालों के बाद सिकंदर लोदी क्या कर दिया? सिकंदर सूरी है उसको हरा दिया। किसको? हुमायूं को। बिग सक्सेसर ऑफ द, लेकिन वो जो शेर शाह सूरी जो था, जो मतलब उसका जो साम्राज्य था वो ज़्यादा मजबूत नहीं था। हरा तो दिया क्योंकि उसमें हुमायूं भी कमज़ोर था, थोड़ा सा बरियार होकर उसको क्या कर दिया? हुमायूं को हरा दिया। रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर इंडियन वंस अगेन, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली डैड आफ्टर द स्टेप मिलिट्री द डेप बिल्डिंग का पद्धति, ठीक है ना। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के कोई दूसरा साम्राज्य आ गया, शेर शाह सूरी। अब उसके बाद देखो अकबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब कीवर्ड्स है, उसको देखो, ये सब है ना। डू यू नो अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये क्या था? हुमायूं का बेटा था, ठीक है ना। क्या था? हुमायूं का बेटा था। तो इसको इसके जो हुमायूं थे वो मर गए पहले ही, तो इसको राजगद्दी पर 14 साल की उम्र में ही बैठना पड़ गया। कितना पड़ गया बाबू? 14 साल की उम्र में ही बैठना पड़ गया। विद द गार्डियन, कौन था उसको गार्डियन? कौन गाइड करने वाले थे? बैरम खां। तब बैरम खां, ठीक है ना। इधर पोजीशन ऑफ मुगल वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। बताया तुमको कि हुमायूं के टाइम से क्या हो गया था? मुगल का कमज़ोर हो गया था, मुगल एम्पायर क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा 14 साल की उम्र में, और उसको गाइड करने वाले बैरम खां जो आए, तो क्या हुआ? ये द पोजीशन वाज नॉट वेरी गुड इन स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। हिम्यू विक्रमादित्य एंड डिफेक्ट द मुगल एंड कैप्टेड आगरा एंड दिल्ली। हिम्यू विक्रमादित्य जो है, जो मुगल को हरा कर वापस कैपिटल किसको कर दिया? आगरा और दिल्ली पर अपना वर्चस्व बना लिया। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अब दूसरा विक्रम बैटल हुआ पानीपत का। समझ में आ रहा है नहीं? कहानी अब तो सुनना ही पड़ेगा आपको, अच्छा लगे ना लगे, बोरिंग सब्जेक्ट तो होता है हिस्ट्री, लेकिन अच्छा पढ़ेगा इसको ना तो अच्छा लगने लगेगा। अब दूसरा पानीपत हुआ, दूसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। इसमें क्या हुआ कि बैरम खान ने किसको विक्रमादित्य को क्या कर दिया? हरा दिया। और उसके बाद कुछ आगरा एंड दिल्ली वेयर द टेकन अप ए कैपिटल ऑफ सेटअप आगरा। देखिए आगरा और दिल्ली से वापस फिर से ले लिया और अपना जो कैपिटल है, राजधानी है, वापस इसको बना दिया, आगरा को बना दिया। कौन? बैरम खान, ठीक है ना। बादशाह कौन था? अकबर।
Agra and Delhi were taken back to the हो गया ना इन द battle of बैरम खान enjoy position बैरम खान को जब सफलता के बाद बहुत सम्मान मिला उसको और क्या मिला उसको मुगल में बहुत अच्छा उसको पोजीशन दिया गया सम्मान जनित उसको पोजीशन दिया गया ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया ना बाबू धीरे धीरे क्या हो गया अकबर में और बैरम खान में थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो गया ठीक है ना। अकबर और बैरम खान में क्या हो गया मनमुटाव शुरू हो गया। थोड़ा सा बच्चा था जो कहता था चाचा चाचा करके सुनता था अब बड़ा हो गया अब समझदार चाचा जी तो गलत बात है ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमको ऐसा ये मेरा मतलब मत है मेरा सोच है और उसमें क्या होगा हमको नहीं पता है। तो ये उसमें बैरम खान और अकबर में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगा तो ये बात उसको इन पता लग गया जब मनमुटाव होता है जब बात नहीं मानने लगता है तो सीधा सीधा मुँह बात से बात नहीं होता है टेढ़ मुँह बात करेगा। ऐसा करना चाह रहे थे हम हमको लगता है ये करना सही नहीं होगा फिर क्रॉस कर दिया वो ठीक है ना। तो बैरम खान फोर्स टू गो अब क्या किया ना कि ये धर्म यात्रा पर चलने के लिए जाने लगे हमको धर्म यात्रा पर जाना है मक्का। तो ठीक है 1560 में बैरम खान निकल गया मक्का के लिए लेकिन रास्ते में उनको क्या हो गया हत्या हो गया कोई इसको हत्या कर दिया गया बैरम खान को ठीक है लिखा हुआ है अंडर अकबर ये अकबर नहीं किया दूसरा पैराग्राफ में हम लोग जा रहे हैं। अंडर अकबर द मुगल एम्पायर स्ट्रेचड फ्रॉम अब देखो अकबर के निगरानी में जो भारत का जो समय नक्शा था वो कश्मीर से कहाँ तक था कश्मीर ने नॉर्थ गोविंद रिवर इन द साउथ गोदावरी रिवर साउथ में और इसके बाद अफगानिस्तान से बंगाल तक था मतलब कच्चा चौधरी था कहाँ से कश्मीर से गोदावरी नदी तक और कहाँ से अफगानिस्तान से लेके वेस्ट बंगाल तक था। अकबर ऑल्सो गोवर्धन चित्तौड़ राजस्थान बिहार इसका क्या था सारा इसमें आ गया अपने चित्तौड़ आ गया उधर वेस्ट साइड में बिहार आ गया बंगाल हो गया काबुल हो गया समीर सिद्धि और डेक्कन प्लेटू सारा के सारा क्या किया था उसके अधीन था इस पर क्या था राज उसको चल रहा था। अकबर सेट अप एक इब्राहिम खान तो फतेहपुर सिकरी व रिलीजियस डिस्कशन देखो इबादत खाना क्या होता है जहाँ धर्म की बात क्या कर सके हम लोग आपस में बैठ के कर सके और हर फ्राइडे इवनिंग को वहाँ पे ये बात काम होता था। ये स्टार्टेड दिन इलाही ठीक है ना स्टार्ट क्या किया दिन इलाही कब किया 1582 में ब्लेडिंग द गुड पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजियस देखिए हर रिलीजियस में बुराई अच्छाई होता है तो सारा पॉइंट से लेने के लिए दिन इलाही किया वो चाहे किसी भी धर्म का हो चाहे हिंदूज हो हिंदुनिज़्म हो क्रिश्चियनिज्म हो जैनिज्म हो ऑल अदर भगवान के जो होने वाले हैं ठीक है ना। दिन इलाही वाज नॉट रिलीजियस बट सोशल रिलीजियस पाथ ऑफ द ब्रिजेज ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटीज देखिए क्या दिन इलाही क्या था एक कोई ये नहीं था रिलीजियस नहीं था लेकिन ये पुल बना दिया गया हर कम्युनिटीज के लिए ठीक है ना। इन 16 देखो आगे देखते हैं हम लोग इन 1605 यानी 1605 में अकबर क्या हो गया मर गया किससे मर गया ट्रिब्यूट ऑफ द सिकंदर 16 माइल्स ऑफ द आगरा 16 माइल्स आगरा से वो मर गया। सिकरी वाज नेम्ड फतेहपुर सिकरी सिटी ऑफ द विक्ट्री ऑफ आफ्टर द गुजरात समझ में आ गया। अकबर है जो 1605 में मर गया उसके बाद कौन शासन पे आए उसके बाद देखो ये जो मैप है वो अकबर का बता रहा है बाउंड्री ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर देखो है ना। वो पिछला बार क्या था बाबर के अंतर्गत था इस समय क्या है ये फिगर है वो अकबर के जो मुगल काल था उसमें ये दिया गया है ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में जो अकबर का बेटा है ठीक है ना। आगे के उस क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तो अगर अभी समझ में आया या कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइए जिस पार्ट में प्रॉब्लम होता है बताइए ठीक है कमेंट करके बोलो। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।